भाई लोग वेलकम टू द मैच प्रीव्यू ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। और जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने प्रिडिक्ट किया है कि यार इस बार लिवरपूल विल गेट द बेटर ऑफ रियल मैड्रिड। तो इसके पहले रियल मैड्रिड फैंस आए मुझ पे चढ़े और मुझे गाली दे, पूरा वीडियो को आराम से देखना, समझना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने किस तरीके से गेम को एनालाइज किया है, क्या चीज मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट। क्योंकि भाई लिवरपूल अभी जिस तरीके का गेम खेल रहा है ना, दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल यार। अगर तुम उसका प्रीमियर लीग का गेम देखोगे, कैसे वो लोग लाइनअप कर रहे हैं, कैसे वो लोग प्रेस कर रहे हैं, कैसे वो लोग खेल रहे हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई लिवरपूल इज रियली बैंगिंग दिस सीजन। और यार इस बार तो लगता है कि मोहम्मद सलाह को अपना लॉन्ग अवेटेड जो रिवेंज है, चलो उस लेवल का रिवेंज नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ ये ग्रुप स्टेज गेम है यहाँ पे, बट आज लगता है कि इस बार तो लिवरपूल को कुछ ना कुछ रिवेंज तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। और गैस हम लोग एक और गेम बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट का जो गेम है उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के बारे में। अब यार देखो, सबसे पहले जब रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल टाइप का फिक्सचर है तो तुमको पता है हाई इंटेंसिटी फुटबॉल होगा, अटैकिंग मैच होगा, दोनों टीम्स पीछे नहीं बैठेंगे, दोनों टीम्स विल गो हैमर एंड टर्न्स विद ईच अदर। और भाई ये गेम होने वाला है एनफील्ड में, जहां पे रियल मैड्रिड इज नोन टू गो एंड बीट लिवरपूल। लेकिन दिस टाइम थिंग्स आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले गाइस अगर तुम थोड़ा लाइनअप्स के ऊपर ध्यान डालोगे तो तुम देखोगे कि रियल मैड्रिड का सबसे पहले, ऑल्दो अभी जो लास्ट दो मैचेस है रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा खेला है। एक मैच में 4-0 का विन, उसके बाद एक 3-0 का विन यहाँ पे। और जो अभी रिसेंट वाला मैच हुआ था अगेंस्ट लिगानेस, तो यार हमने देखा कि रियल मैड्रिड इज प्लेइंग वेल, उनका फॉर्म थोड़ा बेटर हो चुका है और वो लोग लाइक फिगर आउट कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट कि यार विनीशियस को हम लोग सेंटर में डालेंगे और उसके बाद एम्बापे को लेफ्ट से डाल के हम लोग कुछ करने का कोशिश करेंगे। उस टाइप का कुछ वो लोग का अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। बट यार फिर भी दिस रियल मैड्रिड का टीम में अभी भी वो परफेक्ट केमिस्ट्री नहीं बैठा है। अब तुम बोलोगे भाई लिगानेस को तो 3 गोल मारा, लेकिन अगर तुमने मैच देखा होगा तुमने देखा होगा कि लिगानेस क्या कचड़ा फुटबॉल खेल रहे थे यार, बिल्कुल कचड़ा खेल रहे थे। और भाई रियल मैड्रिड अगर ये मैच नहीं जीतता ना तो लाना था उनके ऊपर कि भाई रियल मैड्रिड जितना भी गंदा फुटबॉल खेलता है बट दे स्टिल नो हाउ टू गेट द रिजल्ट्स। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है लिवरपूल के लिए। अब यार तुम लोग बोलोगे कि भाई लिवरपूल भी तो अच्छा खेल रहा है तो इसमें होने क्या वाला है। अब देखो, लिवरपूल जिस तरीके से अपना प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड, यूसीएल में अभी तक रिकॉर्ड बना के रखा है ना, दैट इज इमैक्युलेट। सिर्फ एक मैच हारा है लिवरपूल ने पूरे सीजन में, और बाकी सब मैचेस में 2 गोल 3 गोल तो मिनिमम वो लोग मार रहे हैं। मतलब वो लोग का जो अटैक है दैट इज फंक्शनिंग वेरी वेरी वेल। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड का जो टीम है, उनका जो डिफेंस है वो अभी थोड़ा खतरनाक तरीके से, वो लोग को बेचारा लोग को इंजरी हुआ है। मिलिटाओ इंजर्ड है, कारवाल इंजर्ड है, ये इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। तो ये सब तो ऊपर ऊपर के इश्यूज है। अब आ जाते हैं हम लोग अंदर के इश्यूज में कि मेन अंदर में क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, लिवरपूल किस तरीके से रियल मैड्रिड को अटैक कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले गाइस लिवरपूल जो क्लॉप के जाने के बाद भी आर्ने स्लॉट जो आया है, जिसको हम्टी डम्टी हम लोग बोलते हैं, आर्ने स्लॉट के अंदर भी है लिवरपूल का जो गेम है वो बिल्कुल सिमिलर है टू व्हाट ही यूज्ड टू प्ले विद क्लॉप। मतलब जैसे क्लॉप खिलाता था वैसे ही खिला रहा है, समझ लो। पूरा जगन प्रेसिंग कर रहा है, हाई प्रेसिंग हो रहा है। जो टॉप है अटैक से प्रेसिंग शुरू हो जाता है वहां पे, उसके बाद मिडफील्ड चढ़ के प्रेस करता है, डिफेंस चढ़ के प्रेस करता है, हाई लाइन होती है बहुत ज्यादा में। और भाई लिवरपूल का जो प्रेसिंग है दैट दे आर नोन फॉर द प्रेसिंग, सीधा सीधा बात में है ना। दूसरी तरफ गैस रियल मैड्रिड इज अ टीम जो, जिनके पास प्लेयर्स है जो प्रेस के थ्रू आउट बहुत अच्छा से खेल सकते हैं। लेकिन भाई अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो उनकी इंजरीज है उसकी वजह से वो लोग को सेंटर बैक्स में असेनिको असेंसियो जो प्लेयर है उनका, उसको खिलाना पड़ रहा है। उसके बाद जो फेडरिको वाल्वर्डे है बेचारे को राइट बैक में खिलाना पड़ रहा है। तो जैसे तैसे रियल मैड्रिड को यहाँ पे मैनेज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि भाई सला फॉर्म में है, नूनेस फॉर्म में है, उसके बाद यार जोबसब्लाई फॉर्म में है, गैक्पो फॉर्म में है, लुइस डियास फॉर्म में है, सब फॉर्म में है। तो वो लोग जब ऊपर से प्रेस करेंगे, ऊपर से चढ़ेंगे यहाँ पे, तो रियल मैड्रिड को वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, पहली बात। दूसरी चीज गाइस, लिवरपूल का मिडफील्ड भी अभी बहुत अच्छा खेल रहा है। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड का भी मिडफील्ड ऑफ कोर्स अच्छा तो है, लेकिन भाई क्रूज के जाने के बाद वो लोग का मिडफील्ड का रिदम कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मतलब वो लोग बस बॉल लेते हैं मिडफील्ड में और आगे पास कर देते हैं या पीछे पास कर देते हैं, मिडफील्ड में कोई बॉल होल्ड करने वाला नहीं। तुमको याद होगा क्रूज जब रहता था फील्ड पे, वो कितने बढ़िया से मतलब पूरे गेम के रिदम को कंट्रोल करता था। वो प्लेयर्स लोग को रोकता था, भगाता था, आगे करता था, हाथ से इशारे करता था कि गेम का पेस को फास्ट करो, मैं एक लॉन्ग बॉल डालूंगा पूरा डिफेंस खुल जाएगा। वो सब चीज क्रूज करता था। लेकिन क्रूज के जाने के बाद बेलिंगहम को उस रोल में खेलना पड़ रहा है, कामाविंगा को उस रोल में खेलना पड़ रहा है, चौमिनी को उस रोल में खेलना पड़ रहा है, वेलवर्डे को उस रोल में खेलना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, वो लोग फिल कर रहे हैं उसका वर्ड को, जो अभी तक हुआ नहीं है। और मॉड्रिच भी आता है 60-70 मिनट्स के बाद, तो उसके पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता। एंड मॉड्रिच एंड क्रूज आर टू वेरी वेरी डिफरेंट प्लेयर्स। मॉड्रिच इज अ गाय जो ज्यादा अटैकिंग माइंडेड है, जो ज्यादा अटैक में हेल्प, क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा
देखता है मॉड्रिच, और क्रूस रहता था वो पूरे गेम को चलाता था, कंट्रोल करता था। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड को थोड़ा इशू उस तरीके से भी होगा कि यार मिडफील्ड से थोड़ा इश्यूज है। और भाई दूसरी तरफ लिवरपूल का जो मिडफील्ड है, मैक एलिस्टर, जोबस ब्लाई और गैक्पो भी कभी कभी ड्रॉप कर करके खेलता है भाई, दे आर नेक्स्ट लेवल भाई। मिडफील्ड बहुत अच्छा चल रहा है, और वो लोग का प्रेसिंग, वो लोग का मूवमेंट, कर्टिस जोन्स भाई, कर्टिस जोन्स लिवरपूल का मिडफील्ड में, वो फिर उसके बाद आर्नल्ड चढ़ जाता है मिडफील्ड में। तो यार लिवरपूल का मिडफील्ड लाइन इज वेरी वेरी इमैक्युलेट, वो लोग का एकदम परफेक्ट अभी सेट हो चुका है। वो लोग अच्छे से गैप्स फाइंड आउट करते हैं, अटैकर्स के साथ बहुत अच्छा लिंकअप्स करते हैं। उनके जो अटैकर्स जो दोनों विंगर्स खेलते हैं, लुइस डियाज और मोहम्मद सलाह, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा मिडफील्ड की तरफ इंटीरियर कट इन कर जाते हैं। उनका जो स्ट्राइकर खेलता है, जो भी खेलता है, गैक्पो खेलता है, अगर जोटा खेलता है, नूनेस खेलता है, जो भी, वो भी थोड़ा ड्रॉप कर जाता है। तो मिडफील्ड में वो लोग एक जाला बनाते हैं, मतलब चारों तरफ पासिंग होता है, और उस तरीके से वो लोग फिर बॉल आगे लेके जाते हैं। और भाई हमने देखा है कि रियल मैड्रिड ना फास्ट पासिंग के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। मतलब जहाँ भी फास्ट पासिंग होता है, उनके प्लेयर्स जल्दी से सेटल नहीं हो पाते हैं, डिफेंस करने में वो लोग को बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। तो वहाँ पे रियल मैड्रिड सकम कर सकती है लिवरपूल को। जब आप मिडफील्ड बैटल्स हारोगे और अटैक में आप जब अपने बैटल्स हारोगे, तब तो आपको इशू हो गई। अब आ जाते हैं रियल मैड्रिड की अटैक की तरफ और लिवरपूल की डिफेंस की तरफ। लिवरपूल का डिफेंस ऑल्दो ठीक-ठाक चल रहा है, मतलब मैं तो बोलूँगा इट्स ठीक-ठाक, ठीक है? मतलब कि चलो काम चलाने लायक है अभी। कोनाटे अच्छा खेल रहा है, वैन डाइक अच्छा खेल रहा है, उसके बाद ये लेफ्ट बैक में रॉबर्टसन या सिमिकस जो भी खेलता है, वो लोग ठीक-ठाक अपना काम करें, और आर्नल्ड तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा यहाँ पे लेफ्ट विंग के ऊपर जो होगा, मतलब एम्बापे या विनीशियस जो भी खेलेगा लेफ्ट विंग पे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ट्रेंट को काट के थोड़ा गोल वोल मारने का, गोल क्रिएट करने का, चांसेस क्रिएट करने का कोशिश करे। क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेंट डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है, अटैकिंग वाइज इज द बेस्ट, लेकिन डिफेंसिव वाइज वो बहुत ज्यादा सफर करता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली विनीशियस खेलेगा या एम्बापे भी खेल सकता है। तो वहां से जो भी अटैकर रहेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि वो वहां से अटैक करे और चांसेस क्रिएट करे। अब देखो उस तरफ से तो यार मोस्ट प्रोबब्ली कोनाटे ही खेलता है राइट सेंटर बैक में, तो वो लोग मैनेज करने का कोशिश करेंगे। तो उस तरफ से यार देखो क्या होता है, अब वहाँ पे जो भी अटैकर रहेगा रियल मैड्रिड का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो चीज़ सब चीज़ करेगा, लेकिन उस तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन भाई लिवरपूल की एक और चीज़ है, उनके मिडफील्डर्स भी ड्रॉप कर जाते हैं जब डिफेंस में ज़रूरत पड़ती है, विंगर्स भी ड्रॉप करते हैं। तुम कई बार देखोगे मोहम्मद सलाह पीछे आके ड्रॉप कर रहा है और उसके बाद काउंटर में भाग रहा है। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यार तुम लोग पूछोगे भाई तुझे क्यों लगता है कि यहाँ पे लिवरपूल रियल मैड्रिड के ऊपर चढ़ेगी। सबसे पहली बात गाइस, रियल मैड्रिड ऑल्दो अच्छा खेले हैं इस सीजन में, मतलब कि रिजल्ट्स निकाले हैं, लेकिन भाई उनका अगर तुम जाके गेम देखोगे सो यू विल नो दे आर सफरिंग इन एरियाज। वो लोग का परफेक्ट कोई टैक्टिक नहीं है कि हमें ऐसे ऐसे चीज करना है और ऐसे ऐसे हम लोग का मतलब गोल सेटअप हो जाएगा या हम लोग स्कोर सेटअप कर देंगे। वो दूसरा चीज गाइस कि रियल मैड्रिड अभी तक अपना रिदम में नहीं आई है। वो लोग को मतलब कि स्क्रैपी मार रहे हैं, मतलब स्क्रैपी खेल रहे हैं, गोल्स मार रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इशू इज वेरी स्क्रैपी। और जब बड़ी बड़ी टीम्स आई है, हमने देखा जैसे बार्सिलोना आई, एसी मिलान आई, रियल मैड्रिड हैव सफर्ड ओवर देयर। वो लोग इशू है, वो लोग मैचेस हारे हैं इस सीजन। और भाई लीले से भी वो लोग हार गए थे यूसीएल में, तो यूसीएल का उनका रिकॉर्ड भी अभी तक अच्छा नहीं है, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन के रहेगा। दूसरी तरफ लिवरपूल विल कम विद फ्री माइंड। वो लोग 4 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं अभी भी। वो लोग का तो मोस्ट प्रोबब्ली टॉप 8 का, अगर ये वाला मैच जीत जाएंगे और एक मैच जीत जाएंगे, तो आई थिंक वो लोग का टॉप 8 क्वालिफिकेशन तो यूसीएल में सील भी हो जाएगा। तो वो लोग आएंगे, दे विल गो एवरीथिंग टुवर्ड्स रियल मैड्रिड, और बढ़िया से वो लोग लिवरपूल खेलने वाला है, मुझे तो लगता है। तो मुझे तो गाइज यही लगता है कि यहाँ पे लिवरपूल अपना मैच जीत जाएगी रियल मैड्रिड से। अब गाइज आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, यहाँ पे रियल मैड्रिड हो सकता है धज्जियां उड़ा दे बिल्कुल, लिवरपूल का कुछ नया टैक्टिक लेके आ जाए एंसेलोटी। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई थिंक इज रियल मैड्रिड नहीं निकाल पाएंगे लिवरपूल के अगेंस्ट दिस टाइम। और मुझे लगता है इस बार लिवरपूल विल गेट द बेटर ऑफ रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग। द फॉर्म लिवरपूल के साइड पे है, होम में मैच है लिवरपूल का, और ये 1 लेग फिक्सचर है, तो यहाँ पे तो वो लोग कुछ ना कुछ खतरनाक करने का कोशिश करेंगे। एनीवेज गाइस, यहाँ हो जाता है बात लिवरपूल और रियल मैड्रिड खत्म। और गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्लब एफसी बार्सिलोना और ब्रेस्ट के बारे में। भाई ब्रेस्ट जो है वो एक फ्रेंच क्लब है। अब इसके पहले बहुत ज्यादा लोग ब्रेस्ट को जानते नहीं थे, मैं भी बस ऐसे ही जानता था कि भाई हाँ लीग 1 में एक क्लब है और वहां पे खेलता वेलता है, तो क्या ही होगा, है ना, यूसीएल में आके क्या ही करेगा। लेकिन भाई साहब ब्रेस्ट अभी तक 4 मैचेस यूसीएल में खेला है, उसमें से 3 उन्होंने जीता है और 1 ड्रॉ किया है। और जो ड्रॉ किया है वो लेवरक्यूसन के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। भाई ये वही लेवरक्यूसन है जो लास्ट सीजन अनबीटन जा रहे थे। तो सोचो भाई ब्रेस्ट इस बार कमाल दिखा रहा है। और यार तुम बोलोगे कि भाई इतना छोटा मोटा टीम आ कैसे कैसे कर रहा है, तो भाई
कर जाता है भाई। यूसीएल इज अ मैजिकल टूर्नामेंट, वहां पे तुमको क्रेजी अंडरडॉग स्टोरीज देखने को मिलेगी, क्रेजी रन्स देखने को मिलेंगे। और भाई इसी वजह से हमें ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा इजी नहीं लेना है बार्सिलोना को, क्योंकि भाई बार्सिलोना हैज आल्सो सफर्ड। लास्ट 2 मैचेस बार्सिलोना ने कूड़ा खेला है, बिल्कुल कूड़ा खेला है। रियल सोसिएडाड वाला मैच हम लोग हारे थे, और उसके बाद ये जो अभी रिसेंटली वाला जो मैच हुआ था सेल्टा विगो के अगेंस्ट, वो तो एकदम कूड़े तरीके से ड्रॉ कर लिया। मतलब कि चलो 2-0 अप थे, वहां पे मैच आराम से निकल जाना चाहिए था, लेकिन गंदा मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे बार्सिलोना ड्रॉ कर दिया। तो एक मेंटल प्रेशर भी रहेगा बार्सिलोना के ऊपर। अब गैस आ जाते हैं कि ब्रेस्ट किस टाइप की टीम है। अब देखो ब्रेस्ट जो एक इस टाइप की टीम है जो बहुत ज्यादा मतलब कि बॉल रखने में वो लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग का क्या मेन रहता है, मतलब मोटिव क्या रहता है, वो लोग क्या करेंगे कि तुमको अप टॉप प्रेस करेंगे, तुम्हारे डिफेंस को वो लोग प्रेस करेंगे, वो उनके अटैकर्स में डिफेंस को प्रेस करेंगे, वहां से वो लोग बॉल तोड़ने का कोशिश करके वहां से फटाफट गोल मारने का कोशिश करेंगे। ये ब्रेस्ट का मेन टैक्टिक रहता है यहाँ पे। जो मैंने देखा है इतना मैंने कुछ ही ब्रेस्ट के मैचेस के हाइलाइट्स देखे हैं भाई, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। अब मैं तो बिल्कुल डिटेल में उनका जानता नहीं हूँ। एनीवेज गाइस, अगर तुम देखोगे बार्सिलोना के यहाँ पे, तो बार्सिलोना अपने वही सेम लाइनअप के साथ जाएंगी। अपना वो प्रॉपर डिफेंस जाएगा, बाल्डे इस बार रहेगा डिफेंस पे, उसके बाद मिडफील्ड भी वही रहेगा, कसाडो एंड पेड्री का मिडफील्ड मोस्ट प्रॉब्ली रहेगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लमीन यमाल के ऊपर, भाई लमीन यमाल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि भाई बिना लमीन यमाल के बार्सिलोना हैज सफर्ड दिस सीजन। हमने देखा है 2-3 मैचेस लमीन यमाल ने स्टार्ट नहीं किया और वहां पे बार्सिलोना हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स, और बिना लमीन यमाल के लेवेंडोस्की भी बिल्कुल मतलब कि उसे सर्विस नहीं मिल रही है, उसे स्पेसेस नहीं मिल रहा, उसे ड्रॉप करके प्ले कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। अब गाइज अगर लमीन यमाल खेलता है देन ऑन द राइट तो उसका पोजीशन फिक्स है, राफिनिया खेलेगा लेफ्ट विंग में, डैनी ओल्मो हमारे नंबर 10 पोजीशन में खेलेंगे, और उनके आगे खेलेंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की। लेकिन सपोजिटली अगर लमीन यमाल यहाँ पे नहीं आते हैं तो आई थिंक राइट विंग में राफिनिया को उनका काम दिया जाएगा, बिकॉज इज अ नेचुरल राइट विंगर। और हमने देखा है कि लेफ्ट खिला दो राइट खिला दो भाई, राफिनिया कुड बी द बेस्ट, वो कहीं पे भी तुम्हारा आग लगा सकता है राफिनिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर लेवेंडोस्की ऑफ कोर्स में रहेगा वहां पे। और गाइस अब नंबर 10 में डैनी ओल्मो विल बी देयर, बट लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लेफ्ट विंग में कौन है, क्योंकि भाई अंसु फाटी और फेरान टोरेस तो तुम्हारे पास इंजर्ड है, तो अब कौन खेलेगा तुम्हारे लेफ्ट विंग में। या गावी को हमने देखा था लास्ट मैच खेलते हुए, गावी वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड, लेकिन भाई वही वो लेफ्ट विंग में नहीं खेलता है, वो अंदर आ जाता है, सेंट्रल चैनल्स में आ जाता है। और हमने देखा था लेफ्ट विंग की तरफ से कोई अटैक भी नहीं बन रहा था, कि भाई डैनी ओल्मो को फिर वो स्पेसेस में जाना पड़ रहा था, तो सेंटर खाली हो जा रहा था, तो हमने देखा कि इश्यूज हो रहा था। और भाई जेरार्ड मार्टिन खेला था हमारा लेफ्ट बैक, तो जेरार्ड मार्टिन इज अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक, और उसका थोड़ा मतलब हॉरर गेम जा रहा था, मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जेरार्ड मार्टिन लास्ट मैच में भी। मतलब अपने पिछले 2 मैचेस से तो बेटर किया था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं किया कि हम लोगों को एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे पाए। एनीवेज, तो वहां लेफ्ट विंग वाला पोजीशन विल बी अ बिग बिग क्वेश्चन सपोजिटली इफ लमीन यमाल डज नॉट प्ले। अब देखा जाएगा कि हांसी फ्लिक उनको रिस्क करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि मेडिकल ग्रीन लाइट दे तो दिया गया है लमीन यमाल को, बट स्टिल यार देखते हैं क्या होता है, बिकॉज यार होम पे मैच है, तो बार्सिलोना को इस मैच में यार बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। ये सब अपने पुराने जो 2 मैचेस थे उनको भूल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि भाई हमें अच्छा से खेलना है, हम लोग अच्छा से खेलेंगे और हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। कि भाई अलोंग विद द ला लीगा यूसीएल भी इंपॉर्टेंट है, और आप यूसीएल में जितना दूर जाओगे आपके लिए उतना अच्छा है। खैर गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। और गाइस आप अपने प्रेडिक्शंस मुझे बताइएगा, मुझे तो लगता है यहाँ पे बार्सिलोना को अपना काम कर जाना चाहिए, वो लोग निकल जाएंगे ब्रेस्ट के अगेंस्ट। दूसरी तरफ गाइस मुझे तो लगता है लिवरपूल इस बार रियल मैड्रिड को एक बड़ा अपसेट देने वाली है, मुझे तो लगता है। तो आपका क्या प्रेडिक्शन है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपने मेरा इससे पहले वाला मैच का रिव्यू वीडियो नहीं देखा कि कैसे बार्सिलोना सेल्टा विगो से गंदा तरीका से मतलब ड्रॉ कर जाते हैं, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जरूर से जाकर वीडियो को चेकआउट कर लेना।